जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर। दोस्तों, बरेली में जो विवाद शुरू हुआ उसको लेकर एक्शन हो रहा है और इस एक्शन में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं दानिश अली को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। इमरान मसूद भी हैं कांग्रेस के सांसद। मतलब 3 घटनाएं हैं जिसको समझना ज़रूरी है। बरेली से बरेली में क्या है, एक तो पहले नज़रबंद यानी हाउस अरेस्ट भी किया गया, दूसरी गिरफ्तारी हुई और तीसरी बात यह है कि यहाँ एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपियों के एनकाउंटर हुए हैं। तो बरेली हिंसा केस में पुलिस का जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि जो उपद्रवी हैं उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, क्योंकि वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के सत्ता में अभी कौन बैठा है। तो बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर एक्शन के बाद अब नज़रबंद, गिरफ्तारी और एनकाउंटर हुए। इस तीनों मामले को समझते हैं कि आखिर क्या क्या किस किस पर कब कब कौन सी कार्रवाई हुई है। सबसे पहली बात कि एक तरफ आईएमसी जो नेता हैं और जो साजिशकर्ता हैं उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ से बलवाइयों के खिलाफ एनकाउंटर तक हो रहा है। इस बीच में पूर्व सांसद हैं दानिश अली और कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, उन्होंने ये दावा किया कि बरेली जब जा रहे थे तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। बरेली जाने से पहले ही उन्हें जाने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दानिश अली का ये दावा है कि बरेली जाने से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो करीब सुबह 10 बजे बरेली जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन देर रात ही पता चला कि अमरोहा स्थित घर पर पुलिस ने पूरा अमला लगा दिया, पूरी फोर्स लगा दी और हमें जाने नहीं दिया, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और इस तरह से कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, उनका आरोप ये है दावे के साथ कि जब उन्होंने बरेली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और नज़रबंद कर दिया। इसके अलावा देखें तो आईएमसी के जो नेता हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और एक्शन हुआ है। हिंसा की जांच में जो बरेली पुलिस जुटी हुई है और आईएमसी जिला अध्यक्ष है शमसाद की भी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के मुताबिक शमसाद पर हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठा करने, बैरिकेडिंग तोड़ने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने शमसाद के साथ एक गौ तस्कर जो ताजीन को भी मुठभेड़ के बाद पकड़ा है और इसके भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ये कह रही है कि इस हिंसा में बिहार और पश्चिम बंगाल से लोगों को लाया गया था और शामिल किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि बाहरी लोग पहले से बरेली में डेरा डाले हुए क्यों थे। आखिर ऐसा क्या प्लान था कि पश्चिम बंगाल और बिहार से लोगों को बुलाया गया था बरेली में। तो ये इस पुलिस की तरफ से कहना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार से जो खबर है वो ये भी है कि पुलिस ने जो मौलाना तौकीर रजा है उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके करीबी और आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नफीस खान को भी गिरफ्तार किया। उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया। आरोप है कि नफीस खान तौकीर रजा के पत्र को फर्जी बताकर 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ये भी कह रही है कि आईएमसी संस्था का प्रमुख कर्ता धर्ता नफीस के जो मतलब मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल करके दावा किया गया था। अब इस पूरी चीज़ पर पुलिस का कहना है कि आईएमसी संस्था का ये प्रमुख कार्यकर्ता है नफीस। बरेली पुलिस ने इसके बाद जो एनकाउंटर की बात करें तो बरेली पुलिस मंगलवार की रात सीबीगंज इलाके में जो हुई मुठभेड़ के दौरान बलवा के आरोपी इदरीस और इकबाल को भी पकड़ा। दोनों के पैरों में लगी है। आरोप है कि दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। भीड़ के दौरान एक बंदूक भी छीन ली गई थी। पुलिस ने उनके पास से लूटी गए राइट गन है, तमंचे हैं, कारतूस है, मतलब बुलेट है जो बरामद किए हैं।
गोली जिसे कहते हैं। जांच में सामने ये भी आया है कि हरदीस पर 20 मामले और इकबाल पर 17 मामले पहले से दर्ज हैं। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाला है। मास्टरमाइंड नदीम के कहने पर अब शाहजहांपुर से बरेली पहुंचा था। इसके अलावा देखें तो अब तक बरेली हिंसा में क्या हुआ है, तो बरेली हिंसा में कुल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसआईटी इलेक्ट्रॉनिक सबूत के आधार पर पूरी जांच अभी भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर अन्य जिलों में भी पुलिस की भारी तैनाती की गई है, फोर्स भी बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जिले हैं बरेली के, उन सारे जिलों में फोर्स की तैनाती की गई है। 4 अक्टूबर तक पैक और अतिरिक्त बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कि 4 अक्टूबर तक यहाँ पर शांति बनाए रखने की पहले ही पुलिस ने प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, और इस वजह से फोर्स की तैनाती हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के इमरान मसूद और पूर्व जो सांसद हैं दानिश अली, उनका भी ये दावा है कि इन दोनों को योगी सरकार ने जाने नहीं दिया गया बरेली। पुलिस ने अन्य 2 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दावा से चर्चा इस बात को लेकर हो गई है कि क्या इन्हें हाउस अरेस्ट करने से वहाँ पर जो बवाल था, विवाद था, वो थम सकता है क्या। लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये पुलिस के तरफ से क्या कुछ होगा, ये आपको आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन बरेली हिंसा तब भड़की थी जब मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान ने 1000 से ज़्यादा लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा था और धार्मिक बैनर लहराते हुए, नारे लगाते हुए ये लोग दिखाई दिए थे। बाद में कानपुर में आई लव मोहम्मद संदेश वाले जो 12 वफात के पोस्टर को लेकर भी जो दर्ज एफआईआर है, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन इस मामले में ये भी बता दें कि पुलिस ने इस मामले में ये कहा था कि ये जो पोस्टर विवाद है आई लव मोहम्मद वाला, वो मामले को दूसरे मामले से जोड़ा जा रहा है। उस मामले में आई लव मोहम्मद वाले मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो गिरफ्तारी इसमें हुई है कि वहाँ पर कुछ पोस्टर थे, उसको फाड़े गए थे और विरोध प्रदर्शन होने लगा था, जबकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। और इसी वजह से ये पूरे बवाल हुए और इस भीड़ को इकट्ठा ना होने की वजह से पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किए। पुलिस के लाठीचार्ज में और आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें कई लोग घायल भी हुए। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी के घायल होने की बात सामने आई है। और इसी हिंसा को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी उपद्रवी हैं, जितने संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उन सारे संपत्तियों के नुकसान का हिसाब उपद्रवी से लिए जाएंगे। और इसी बीच में तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया, संपत्तियां जब्त की गई, 30-40 संपत्ति होगी जिसे जब्त किया गया। और अब एनकाउंटर और हाउस अरेस्ट की भी बात सामने आई है। यही पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।